प्रेमी संग मिलकर बहन ने भाई की हत्या करवा दी। जी हाँ, जिला सचिवालय के बाहर हूँ, करनाल पर। हमारे पीछे तस्वीरों में आपको एक ये दृश्य नज़र आएगा। जहाँ तक कैमरे की तस्वीरें जा रही हैं, ये एक कलयुगी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बहन भाई की हत्या करवा दी। विक्रम नाम है भाई का और उनकी माता है यहाँ पर मौजूद। उनसे जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या कुछ। क्यों माता जी, क्या कुछ मामला था पूरा? संजय भाटिया जी क्या कुछ हुआ था उनके साथ? अगर एक तो जो ये लड़की है इसकी शादी कर रखी है कहाँ पर? तो शक कैसे जाहिर हुआ आपका? शक कैसे हुआ? जनता के साथ बाहर जाएगा तो ये षड्यंत्र रचा मतलब बहन ने। तो अब आपकी मांग क्या है? 5 महीने हो गए मेरे बेटे को जी। 5 महीने पहले तो हमें पता नहीं कि बेटे को क्या हुआ क्या उन्होंने कुछ बताया। थाने तक भी गए, सब कुछ करा। थाने वाले हमने पैसा खा लिया। कोई कौन से थाने में? अच्छा जी। कुछ नहीं उन्होंने भी करा, पैसा खाते रहे। उनके पास तो बेटा पैसा बन गया। हम गरीब बंदे थे। तो पता कैसे, शक कैसे जाहिर हुआ कि बहन ने ही भाई के? यार चलो एजेंट के साथ ही चली गई कुछ। एजेंट का नाम क्या है? निर्वैध। कहाँ का रहने वाला है? ये मीरा जी के कस्बे। क्या इस दौरान ये घर पे आता जाता था? बाहर ग्रीस ही रहता। तो बाहर से विक्रम को बुलाया, अभी आ जाए। विक्रम चला गया, विक्रम की दस्त करके आप इधर इंडिया में आके हमारी लड़की के साथ। तो जो एजेंट के साथ संबंधों का कैसे पता लगा? कोई पता नहीं, पहले तो कोई पता नहीं थी किसी को संबंधों से। शादीशुदा थी कौन सी जी। बस वही पता लगा जब विक्रम तो अब प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? गिरफ्तारी हुई है किसी शख्स की? गिरफ्तारी प्रभजोत को जी। और कोई नहीं, दूसरे 3 हो रहे हैं। एक मामा मतलब टोटल कितने लोग शामिल है इसमें? 5 तो है ही इन्होंने ही नहीं करे। 2 को अंदर करके हमारे को आगे तक गिरफ्तार करे। क्या गिरफ्तार करा जी। जो मॉडल का केस ही नहीं उनके पास पाया तो गिरफ्तार किया। तो किस चीज़ से वार किया गया था इनके ऊपर? जो बात करें, क्या कुछ खिलाया गया था? क्या उसको वार? कोई पता नहीं क्या किया। मेरे बेटे की हालत क्या तो वहाँ से विदेश से सूचना कैसे प्राप्त हुई? सूचना प्राप्त हुई, किसी का बेटा नहीं जी। उन्होंने अपना बेटा लगते उनके रिश्तेदार उन्होंने तो जाँच करी। उन्होंने अखबार था, उन्होंने फोटो के गरुंडे में बेची। गरुंडे वाले ने वो शेयर कर दी। हमने तो अपने बेटे को फोटो आई उसकी, ता पता लगा 3 तारीख को है। किसने बेची? एक तो गरुंडे रिश्तेदार उनका बेटा नहीं। तो उन्होंने सूचना दी है कि भी ऐसे उन्होंने आके भी इंडिया के कर। तो लड़की फरार चली हुई है ना, लड़की अंदर दोनों अंदर। फिलहाल 3 और बता रहे हो आप अलग, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कहाँ से आई? मामा तो शाहबाद। प्रॉपर शाहबाद। हाँ शाहबाद। तो अभी आपकी जो मांग है कि उनकी गिरफ्तारी, ताकि मेरे बच्चे को न्याय गिरफ्तारी होनी चाहिए। मामे को सस्पेंड किया जाना। सरकारी नौकरी करता है, जो पैसा भरता मामा भरता है, जो करता है। किसी तो गरीब असी तो पैसे भर उन्हें पैसे भर के साढ़े 5 महीने कपड़ा करके साढ़े पता नहीं। तो बेटे के 3 तारीख को पता लगा। 3 तारीख के असी लगे अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई मेरे बेटे। यही आने मेरा बेटा चले मेरे पास। तो क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा यहाँ? अभी तो सरकार कुछ नहीं कर रही है।
हड़ताल पे बैठी, कोई नहीं, मजदूर तो मजदूर बेटे के पास। तो देखिए कि से एक माँ का रो रो कर बुरा हाल है और अपना दर्द बयां कर रही है। चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से इसके पास विश्वास लगाई जाती है कि ईद और ईद फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन 3 आरोपी भी अभी की जो सूचना है हमारे पास आई है कि वो गिरफ्त से बाहर है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और आइए और सोनिया तंवर पास में वकील जी बैठी हैं, उनसे भी अभी बातचीत करवा देते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। और उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए अभी तक किसी भी संस्था ने, करनाल की संस्था ने इनिशिएटिव नहीं लिया है। हम भी गुजारिश करेंगे अपनी करनाल की सामाजिक संस्थाओं के लोगों से कि वो तुरंत इस परिवार की मदद के लिए सड़कों पर उतरें, जिला प्रशासन से बात करें, सरकार से बात करें और जल्दी से विक्रम के शव को यहाँ मंगवाने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुनीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिसकी वजह से आज एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया। तो क्या लगता है कि 3 आरोपी फिलहाल फरार चल रही है गिरफ्तारी? सर, एज पर कोर्ट साइट, जो कोर्ट की जो साइट है उसके हिसाब से कोई भी रिमांड पेपर कोर्ट में पेश नहीं किया गया। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने जिस दिन ये कह रहे हैं कि हमने उस दिन पेश किया, हमने भी अपनी तरफ से कोर्ट में पता करवाया, कोई पेशी नहीं हुई है, ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि कोर्ट में आज की डेट में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन ना हो। किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी देखनी हो, जमानत देखनी हो, केस का स्टेटस देखना हो, सब कुछ ऑनलाइन है। क्यों फिर इस केस को ऑनलाइन नहीं किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा। तो गृह मंत्री ने भी कहते हैं सड़कों पे भटकने नहीं दूंगा, रोने नहीं दूंगा हरियाणा के अंदर। ये तो मोदी जी भी कहते हैं, विदेशों में मोदी जी के नाम के नारे लगते हैं, मोदी मोदी। अब दिखाओ मोदी जी जरा अपनी पावर, वो जो कितने हजारों करोड़ रुपए जो विदेशी यात्राओं पे लगाए, दो जरा उनका हिसाब। एक ग्रीस जैसा छोटा सा देश, इंडिया के एक बच्चे की लाश वहाँ पर पिछले 5 महीने से पड़ी है, वो उसको नहीं दे पा रहा। और हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये कह रहा है कि हम सड़कों पे नहीं भटकने देंगे। ये नहीं चलेगा। रणनीति फिलहाल ये है सर कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है अभी, और 2 दिन में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, अगर हमें कोई पॉजिटिव वहाँ से रिप्लाई नहीं मिलता है तो कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी। तो आपको नहीं लगता कथनी और करने में अंतर है? बिल्कुल, कथनी और करने में अंतर है। मोदी जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन सब कुछ झूठ है। हमारी एम्बेसी जो है वो उसमें ग्रीस कंट्री में भी है, इंडिया और जो ग्रीस का जो देश की एम्बेसी यहाँ है इंडिया में, तो दोनों एम्बेसी मिलके और अच्छा तालमेल बना के मैं तो ये भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द पार्थिव शरीर को इंडिया में लाया जाए और पीड़ित परिवार को सौंपा जाए। यहाँ कोई बैठने का शौक नहीं है किसी को। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इतने सर्दी और बरसात के मौसम में तभी बैठते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मेरी तो भारत सरकार से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी पार्थिव शरीर को इंडिया में लाया जाए और पीड़ित परिवार को सौंपा जाए। सोनिया जी, एक बात और जानना चाहूँगा। एक बहन वो होती है जो रक्षाबंधन और भैया दूज मनाती है, लेकिन भाई और बहन का प्यार और प्रेम का प्रतीक माना गया वो त्योहार। क्या एक कलयुगी बहन सोचने पे मजबूर हो जाता है हर आदमी कि क्या कलयुगी बहन इस तरह वाक़या कर सकती है? देखो सर, क्राइम जो है ना वो गिल्टी माइंड पे डिपेंड करता है, इंटेंशन पे। तो गिल्टी माइंड और इंटेंशन किसी की भी हो सकती है, उसके लिए रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। और जिस आदमी के दिमाग में पूरा बात चलती होती है उसको समय पे रोक लेना ज़रूरी होता है। मैं ये कह रही हूँ कि 5 महीने पहले जब ये कंप्लेंट दी गई, सितंबर में दी गई, मैं ये कह रही हूँ क्या पता उस समय वो लड़का जीवित हो, लेकिन क्योंकि हमने सीरियस नहीं लिया, हम अपने कंधे का बोझ उतार कर किसी और के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन को आज ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी भी बंदर की तरह उछल कूद पूरी हो रही है, रिजल्ट 0। और 5 महीने तक उछल कूद ही हो रही थी, परिवार जा रहा था, वो अपनी पूरी समस्या बता रहा था, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। ये तो किसी तरीके से ये फोटो वायरल हो गया जिससे इनको ये पता चल गया कि हमारा बेटा जो है वो मर गया है। अदरवाइज ये तो अनट्रेस रिपोर्ट लिख देते हैं।
तो आप भी संघर्ष से गुजरे हो। अब हालांकि कुछ दिन पहले आपने भी देखा एक मौजूदा, मैं तो कहना नहीं चाहूँगा लेकिन कहना पड़ रहा है कि मौजूदा एक वकील की गिरफ्तारी हो जाती है, जबकि गिरफ्तारी आरोपियों की होनी थी। उसके बाद जब प्रशासन हक्का बक्का हो जाता है बाद में, लेकिन कारण क्या होता है, कारण क्या रहा? कारण ओवरऑल जो कारण है वो यही है कि प्रोसेस फॉलो मेरे टाइम में भी नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। मेरे टाइम में भी 5-3.5 साल तक मैं ऐसे धक्के खाती रही, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। यहाँ बैठ गई, इनको अच्छा बुरा कहा, इनके साथ लड़ी भी, इनको बहुत बुरा कहा, सारे समाज ने भी कहा, सोशल मीडिया पे भी इनका दुष्प्रचार हुआ। उसके बाद 8 गिरफ्तारियाँ सेम डे और 1 गिरफ्तारी 3-4 दिन के बाद और एक आज शायद वो हो गई है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये गिरफ्तारी हो गई है। सर अगर रिजल्ट यहाँ बैठने से आता है तो फिर थानों में जाना छोड़ दें क्या? फिर सीधा आगे यहीं बैठ जाते हैं। तो एक मामला था बीबीपुर जाटान का, जीवन लीला समाप्त कर ली थी, पति ने अपनी पत्नी के निराश होने के चलते आपके पास भी आए थे, लेकिन अब भी न्याय नहीं मिल पा रहा इंद्री थाना से। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हिमांद्री एक तो परिवार छोड़ देता है, लेकिन मैं परिवार को भी ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को अपनी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन का ये कहना होता है कि हमें और भी बहुत 70 काम होते हैं। सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ कि इस बार अगर कोई भी गवर्नमेंट आए ना, उनसे मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट को एक सब्स्टिट्यूट डिपार्टमेंट एक और बना देना, जिसमें वो लोग सिर्फ नेतागिरी की चमचागिरी करने के लिए रखे जाए। क्योंकि सीएम आता है, सारे थानों के एसएचओ को उठा के उसके पीछे लगा देते हैं। थाने में चाहे आग लगो, उसके एरिया में चाहे आग लगो, चाहे कुछ हो। ये एक बहुत भारी समस्या है। सीएम आएगा, सबसे पहले एसपीडीसी उसके पीछे लग जाएंगे, शहर में चाहे आग लगे। इन लोगों की इनके पीछे चलने के लिए एक अलग से गठन होना चाहिए, एक विभाग का, जो सिर्फ इन्हीं के पीछे चलते। तो आम जनता का ये भी कहना कि हमारा तो रोजगार ठप कर दिया, और नेता का किसी का रैली में हो या कोई सभा निकालते हैं तब कोई मास्क नहीं नजर आता, और दूसरों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं कि मास्क। सर मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट ने बहुत गलत एक निर्णय ले लिया, प्रशासन उसको फॉलो करवा रहा है। जनता सबसे मूर्ख है जो चुप बैठी। मैं तो जनता की गलती मानती हूँ, क्यों चुप बैठी है ये बताओ। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, परवाह नहीं है। ठेके पे देख लो, लाइन ऐसी की ऐसी लगी हुई है। अब हमारे लिए हमारे बच्चों की शिक्षा जरूरी है, लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं पूछता। जनता आए ना सड़कों पे, जनता बोलती क्यों नहीं? इन्होंने किसी को रोक थोड़ी रखा है। ये सब कुछ हम लोगों की कमी की वजह से हो रहा है। तानाशाही पहले भी ऐसी चलती थी, आज भी ऐसी चलती है। पहले की सरकारें इमरजेंसी लगाती थी, अब कोरोना लगाती है। उस समय नसबंदी होती थी, अब वैक्सीनेशन हो रही है। रिजल्ट वही है कि जनता की ऐसी तैसी करती है। आपने किस प्रकार से एक माँ अपना दर्द बयां करती है, वहीं पर एडवोकेट सोनिया तंवर भी अपना बयां करते हैं कि किस प्रकार से तानाशाही चल रही है, किस प्रकार से प्रशासन की बात करें या एसपी की बात करें या डीएसपी की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन परिवारों के पीड़ित परिवार हैं, जो दुखी परिवार हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन उनको दिनांक और तारीखें दी जाती हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। लेकिन 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर 3 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार नहीं किए गए। उन्हीं को लेकर वो माँ बैठी है, वो पिता बैठे हैं, वो परिवार बैठे हैं, वो ग्रामीण बैठे हैं, वो गांव के लोग बैठे हैं, वह शहरवासी क्यों दर बे दर ठोकरे खाने पे मजबूर हैं। वहीं पर गृह मंत्री ने भी बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बात करते हैं। शाहबाद थाने में भी की थी कि मैं किसी को सड़कों पे भटकने नहीं दूंगा, मैं किसी को रोने नहीं दूंगा, लेकिन वो माँ बिलख रही है। एक बहन ने, किस प्रकार से एक बहन ने एक अपने प्रेमी के साथ मिलकर, कलयुगी बहन ने अपने सगे भाई को मरवा दिया। तो ये तस्वीरें थी करनाल की। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर करना, मेरे दर्शकों के माध्यम से पत्रकार के साथ करना है।